पीटीआई के पास बल्ला रहेगा या नहीं, फैसला आज ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने पूछा, पेशावर में किस जगह इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ? रिकॉर्ड पर तो कुछ नहीं। पार्टी अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहाँ जाना है? हामिद खान ने जवाब दिया, चमकनी में हुए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, गुमनाम गांव में इंतखाबात क्यों कराए? नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, व्हाट्सएप पर लोगों को बताया था और लोग पहुंचे भी थे। वीडियो मौजूद है, अदालत में चला लें। चीफ जस्टिस ने कहा, वीडियोस बाहर जाकर चला लें, हम दस्तावेज पर केस चलाते हैं। मामला लाहौर हाई कोर्ट में था तो पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए? बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम फॉरम शॉपिंग करने नहीं गए थे, पेशावर में इलेक्शन हुए इसलिए वहां गए। चीफ जस्टिस ने कहा, एक जगह से रिलीफ ना मिले तो दूसरी जगह चले जाएंगे। पीटीआई को इंतखाबी निशान ना मिला तो अकबर एस बाबर को नुकसान नहीं होगा। अकबर एस बाबर खुद पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं या पीछे कोई और है? वकील अहमद हसन ने जवाब दिया, खुद खड़े हैं 2014 से। हम एक फिक्स्ड मैच का सामना कर रहे हैं। मकबूल जमात को आउट किया गया तो दुनिया आपके इलेक्शन को कभी नहीं मानेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, उम्मीद है अदलिया इंसाफ के तराजू बराबर रखेगी और जमहूरियत को बचाएगी। पीटीआई कयादत अंडरग्राउंड या जेलों में है। लीडर्स को बगैर सबूतों के बार बार उठाया जाता है। ये अंपायर को साथ मिलाकर क्रीज से बाहर चले गए हैं, लेकिन हर कोशिश के बावजूद 8 फरवरी को इन सबको शिकस्त होगी। अकबर एस बाबर बोले, पीटीआई पर एक ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है। आज हामिद खान ने तस्लीम किया कि मैं पार्टी का बानी रुकन हूं, तहरीक इंसाफ का आइन लिखने वालों में से हूं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान की मुकम्मल फहरिस्त जारी कर दी। बल्ले का निशान इंतखाबी फहरिस्त में मौजूद नहीं। फहरिस्त रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी गई। उम्मीदवारों को कल इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 16 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को खंबा, इंतखाबी निशान रखने का मशवरा। साबिक विफाकी वजीर ने कहा, पीटीआई कहती है खंबे को खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएगा। जिस तरह वकीलों को टिकट दिए गए, लगता है बार काउंसिल्स का इलेक्शन है। 1 साल कबल शामिल होने वाले को पार्टी चेयरमैन के लिए चुना गया। ये बंद गली में आ चुके, इन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर इन्हें अदलिया पर यकीन है तो अदालती फैसले का इंतजार करें। मियां नवाज शरीफ की सियासत जाती दुश्मनी तक पहुंच चुकी है। मियां साहब वजीर आजम बनेंगे तो उनका सियासी एजेंडा इंतकाम लेना होगा। वो अपने माजी को देखते हुए अवाम के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीटीआई का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 1-2 दिन की बात है, पता चल जाएगा। मुस्लिम लीग नून से दोबारा इत्तेहाद के सवाल पर कहा, अगर किसी से दोबारा डसा जाऊं तो ये मेरे लिए शर्म का बाइस होगा। बिलावल भुट्टो की लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटेरिएट आमद, रहनुमाओं से मुलाकात की। पीपी चेयरमैन एतजाज एहसन की रिहाइशगाह भी गए। बुशरा एतजाज की बहन के इंतकाल पर ताजियत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटों का ऐलान कर दिया। NA 130 लाहौर पर यास्मीन राशिद को मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मैदान में उतार दिया। मुराद को सवास से टिकट दिया गया। बुनेर से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान उम्मीदवार हैं। हरीपुर से उमर अयूब, स्वाबी से असद कैसर को टिकट मिल गया। शहराम तरकई मोहम्मद आतिफ अली मोहम्मद खान भी उम्मीदवार हैं। पेशावर से शानदाना गुलजार, कोहाट से शरियार आफरीदी, लकी मरवत से शेर अफजल मरवत को टिकट दिया गया। डीआई खान 1 से अली अमीन गंडापुर, इस्लामाबाद से शोएब शाहीन उम्मीदवार हैं। लाहौर से आलिया हमजा, बैरिस्टर लतीफ खोसा, मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी उम्मीदवार हैं। जमशेद दस्ती भी मैदान में है। सियालकोट से उस्मान डार की वालदा रेहाना डार को टिकट दिया गया है। कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन। इलेक्शन कमीशन ने रात 9 बजे तक वक्त बढ़ा दिया। शहबाज शरीफ NA 242 कराची से दस्तबरदार। नून लीग ने ख्वाजा शुएब को टिकट जारी कर दिया। MQM के उम्मीदवार मुस्तफा कमाल इसी हलके से उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ NA 132 कसूर से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 265 पशीन से महमूद खान अजगजई मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार हो गए।
سابق MNA فاروق حبیب عام انتخابات سے دستبردار، 4 حلقوں پر جمع کاغذات واپس لے لیے۔ سابق وزیر تعلیم شفقت محمود نے بھی کاغذات واپس لے لیے۔ مریم نواز نے NA 119 اور PP 159 کے لیے ٹکٹ جمع کرا دیا۔ NA 246 کراچی پر MQM کے امین الحق اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان مد مقابل۔ NA 171 سیالکوٹ پر PTI نے خواجہ آصف کے مقابلے کے لیے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کو میدان میں اتار دیا۔ پاکستان کا مختلف ایئر ڈیفنس ویپن سسٹم کا کامیاب مظاہرہ۔ آرمی چیف نے ویپن سسٹم کے کامیاب مظاہرے کا مشاہدہ کیا۔ الباز یاتری 2024 مشقیں سمیانی میں منعقد کی گئیں۔ آرمی چیف نے مشقوں کے دوران مختلف ویپن سسٹم کی کامیابیوں کو سراہا۔ ہائی ٹو میڈیم ایئر ڈیفنس ویپن سسٹم کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ مشقوں میں مختلف نوعیت کے ہتھیاروں کا تجربہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے آرمی ایئر ڈیفنس کی آپریشنل تیاریوں کی تعریف کی۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا مسلح افواج جدید ویپن سسٹم کو اپنا رہی ہے، دفاعی ضروریات اور خطرات کے پیش نظر بہتری لا رہے ہیں۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی آرمی ایئر ڈیفنس سینٹر آمد، یادگار شہدا پر حاضری، شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کور کمانڈر کراچی، IG ٹریننگ، کمانڈر ایئر ڈیفنس اور دیگر کی بھی شرکت۔ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کراچی میں افتتاحی تقریب۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر مہمان خصوصی تھے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے اسے قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل منصوبہ قرار دیا۔ بولے یہ منصوبہ تکنیکی ترقی کو فروغ دے گا، قوم کے لیے خود انحصاری کا پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ منصوبہ نوجوانوں اور آئندہ نسلوں کے لیے بے پناہ فوائد کا باعث بنے گا۔ آرمی چیف نے ایروسپیس سائنس کے شعبے میں پاک فضائیہ کی کوششوں کو سراہا۔ ایئر چیف نے بتایا یہ منصوبہ ایروسپیس، سائبر اور IT کے حوالے سے بہترین ہے، قومی سطح پر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے درست سمت میں قدم ہے۔ آرمی چیف کا کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا بھی دورہ۔ آرمی چیف کو کراچی کور کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کو فوجیوں اور شہدا کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ خواجہ اظہار کی ناراضی کا اثر، MQM نے ٹکٹ جاری کر دیا۔ خواجہ اظہار کے لیے مصطفیٰ کمال NA 247 سے دستبردار۔ رؤوف صدیقی نے NA 237 پر ٹکٹ جمع کرا دیا۔ سابق صوبائی وزیر محمد حسین بھی پارٹی ٹکٹ حاصل نہیں کر سکے۔ 3 ماہ کے لیے انتخابات ملتوی کرانے کی ایک اور قرارداد سینٹ میں جمع کرا دی گئی۔ قرارداد آزاد پارلیمانی گروپ کے سینیٹر ہدایت اللہ نے جمع کرائی۔ قرارداد میں کہا گیا سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کیے جائیں۔ امیدواروں کو نشانہ بنانے کے بڑھتے واقعات میں اضافے پر گہری تشویش ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات کے معاملے پر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ مظاہر نقوی کے وکیل خواجہ حارث نے جواب میں کہا کونسل صرف سپریم کورٹ حاضر سروس جج کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، ریٹائرڈ جج کے خلاف نہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا عافیہ شہربانو کیس کے فیصلے پر ہم اپیل دائر کر رہے ہیں، اگر آج کونسل کارروائی ملتوی کرتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں۔ شہربانو کیس میں 2 ججز نے فیصلہ دیا تھا، آرٹیکل 209 کے تحت ریٹائرڈ ججز کے خلاف کونسل کارروائی نہیں کر سکتی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی 15 فروری تک ملتوی کر دی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے جسٹس اعجاز الحسن کا پاکستانی گیند پکڑتے نہیں، کیویز چھوڑتے نہیں۔ ناقص فیلڈنگ کے سبب شاہینوں کو نیوزی لینڈ میں بھی شکست۔ بابر اعظم اور افتخار نے کیچ گرائے۔ پہلا T20 46 رن سے نیوزی لینڈ کے نام۔ کیویز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 226 رنز بنائے۔ کین ولیمسن اور ڈیرل مچل کی برق رفتار 50۔ عباس آفریدی، شاہین آفریدی کی 3 وکٹیں۔ 227 رنز کے تعاقب میں سائم ایوب اور رضوان کا اچھا آغاز۔ بدقسمتی سے سائم 8 گیندوں پر 27 رنز بنا کر رن آؤٹ ہو گئے۔ بابر اعظم 57 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ پوری ٹیم 18 اوورز میں 179 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ HBL PSL سیزن 9 17 فروری سے شروع ہوگا۔ افتتاحی میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ مد مقابل ہوں گے۔ کراچی سب سے زیادہ 11 میچز کی میزبانی کرے گا۔ 18 مارچ کو فائنل بھی نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا۔ لاہور اور راولپنڈی میں 9 میچز کھیلے جائیں گے۔ دلوں کے بادشاہ
कराची किंग्स अपना पहला मैच 18 फरवरी को मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ खेलेगा। डॉक्टर महरंग बलोच का सोशल मीडिया अकाउंट भारत से चलाया जा रहा है, उन्हें फॉरेन फंडिंग हो रही है। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, महरंग बलोच भारत की जुबान बोल रही हैं, उन्हें बर्दाश्त करना हमारी फराख दिली है। जमाल रईसानी कहते हैं, बलोचिस्तान हुकूमत का शुक्रिया कि उन्होंने शोहदा की फैमिली को सुना, उम्मीद है मुतालबात पूरे होंगे। मौलाना फजल रहमान और एमल वली के कत्ल का मंसूबा बेनकाब। सीटीडी पेशावर की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। एसएसपी सीटीडी ने बताया, दहशतगर्द फजल रहमान और एमल वली को निशाना बनाना चाहते थे। हमला आवरों ने मुफ्ती महमूद बरकस की रैकी की। दहशतगर्दों ने पक्तिका अफगानिस्तान से फिदाई तरबियत ली। एक मुलजिम खुदकुश हमला आवर था। दस्ती बम और खुदकुश जैकेट भी बरामद। मौलाना फजल रहमान अफगानिस्तान का अहम दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। मौलाना फजल रहमान ने नायब अफगान वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी और दूसरे रहनुमाओं से मुलाकातें की। सरबराह JUI का कहना था, पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान से तमाम तिजारत कानूनी तौर पर हो। दोनों मुल्कों में तिजारत बढ़ने से अमन और खुशहाली आएगी। पाकिस्तानी कौम अफगान भाइयों की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। अफगान रहनुमाओं का कहना था, पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं, सरहदी उमूर पर मुज़ाकरात और बाहमी इश्तराक से आगे बढ़ना चाहते हैं। अमेरिका और बरतानिया का यमन पर हमला, हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। दारुल हुकूमत सना समेत कई शहरों पर बमबारी, शहरियों की बड़ी तादाद में हलाकत का खदशा। अमरीकी सदर ने बयान दिया, तिजारती जहाजों पर हमलों का जवाब दिया गया। यमन पर हमले के बाद रूस ने सलामती कौंसिल से हंगामी इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। रूस का कहना है, अमरीका के यमन पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ओमान का कहना है, यमन पर हमले के लिए फिजाई हुदूद फराहम नहीं की। सऊदी अरब का अमरीका और बरतानिया के यमन पर हमलों पर तशवीश का इजहार। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने हमलों को बाइडन इंतजामिया की नाकामी करार दिया। यमन में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत सना में बड़ा मुजाहरा हुआ। यमन पर हमले और गजा में इस्राएली मजालिम की शदीद मुजम्मत की। गजा पर इजरायली बमबारी न रुक सकी। रात से जारी हमलों में 150 फलस्तीनी शहीद हो गए, 240 से ज्यादा जख्मी। दीर अल बलाह में रिहायशी इमारत पर 2 मिसाइल हमले हुए, जिसमें 3 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमारत के मलबे तले मुतादिद लोग अब भी फंसे हैं। गजा में इजराइल की जानिब से फलस्तीनी नस्ल कुशी को 98 रोज गुजर चुके हैं। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 23,700 से बढ़ चुकी है। आलमी अदालत इंसाफ में इजराइल की गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ समात का दूसरा रोज इजराइल ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। इस्राइल की हिमायत पर जनूबी अफ्रीकी कैप्टन फारिग। जूनियर आलमी कप से एक हफ्ता पहले कप्तान डेविड टेजर से क़यादत ले ली गई। टेजर ने पिछले साल मिलने वाले अवार्ड को इस्राइल की फौज के नाम किया था। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट ने कहा कि टेजर को मुमकिना रद्द-ए-अमल और सिक्योरिटी खदशात की वजह से हटाया गया। जनूबी अफ्रीका में फलस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने टेजर को कप्तानी से हटाने का मुतालबा किया था। कराची में घर में आग लगने से 1.5 साल के जुड़वा भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक। बल्दिया गुलशन गाजी के घर में आग शॉर्ट सर्किट से लगी। जुड़वा भाई 1.5 साल के जवाद और अब्बास जाँ बहक हुए। मरने वाला तीसरा शख्स माहीगीर घराने में मेहमान आया हुआ था। कराची में राह चलती खवातीन से हिरासानी के वाकयात न रुके। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में मोटरसाइकिल सवार की गैर अखलाकी हरकत। सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है कि खातून गली में बच्चे के साथ जा रही थी। पुलिस का कहना है, सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रहे हैं। किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गैस न होने से कराची वाले रुल गए। कीमतों में 200% इजाफा हुआ और सनतों को भी गैस नहीं मिल रही। हाफिज नईमुर रहमान का 17 जनवरी को सुई सदरन गैस कंपनी के सामने धरने का ऐलान। कहते हैं, आवाम को जालिम भेड़ियों पर नहीं छोड़ सकते। मेयर कराची पर भी तनकीद। बोले, ये गटर के ढक्कन दुरुस्त नहीं कर सके। हमने एक टाउन में 1500 ढक्कन लगाए। बजट नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रही हैं।
मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, गिलगित, कालाम, गोपस -6, अस्तोर -5, चित्राल, दीर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा और कल्लात में यख बस्ता हवाएं। कराची में दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। धुंध के बायस फोर्ट अब्बास में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक। चलियोट में डंपर ने मुसाफिर वैन को टक्कर मार दी। 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। मुल्क भर में साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम। 5वें रोज भी पोलियो वर्कर्स ने घर घर जाकर बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ रहे। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। आईएमएफ ने पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी। आईएमएफ रिपोर्ट में कहा गया साल 2024 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 18.5% रहने का इम्कान है। साल 2023 में औसत महंगाई 29.4% थी। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं आईएमएफ प्रोग्राम की तमाम शर्तें पूरी कर रहे हैं। पाक फजाइया के 5th जनरेशन फाइटर जेट की जानिब पेशकदमी। फाइटर जेट की शमूलियत की तैयारियां जारी। एयर चीफ के ऐलान के मुताबिक 5th जनरेशन फाइटर जेट के हसूल की बुनियाद रखी जा चुकी। जराये के मुताबिक पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट J-31 जल्द बेड़े में शामिल होगा। J-31 की पाक फजाइया में शमूलियत का ऐलान सुनकर भारत की नींदें उड़ गईं। पाकिस्तान और चीन JF-17 थंडर जैसे शानदार ज्वाइंट वेंचर की कामयाब मिसाल भी रखते हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में दबंग एंट्री। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर की बिग बैश लीग का मैच खेलने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए ग्राउंड में आमद। वार्नर के साथ उनकी अहलिया भी मौजूद थी।